बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में OH की वैल्यू दी हुई है और हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल कंसंट्रेशन आपसे मांग रहा है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे साइड पे मैंने 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14 और यहाँ पे pH जो है उसकी डिफिनीशन हम करते हैं द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसकी डिफिनीशन है, इसको आपने याद करना है। और यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है H ज़रब OH यानी हाइड्रोजन कंसनट्रेशन प्लस OH कंसनट्रेशन ज़रब OH कंसनट्रेशन इज़ इक्वल टू 10 की पावर -14। ये इस फार्मूले को भी याद करना है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगे। अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो स्टूडेंट है वो हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़रब OH कंसनट्रेशन क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू कर देते हैं 14 की, और pH और प्लस POH को कर देते हैं 10 की पावर -14। यहाँ पे आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दें, इसके ऊपर रट लगाए या जो भी करें, आप इसको याद करें ताकि बाद में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो OH की वैल्यू आपको दो किस्म की दे सकती हैं, पॉइंट में भी दे सकती हैं और सिंपल वैल्यू भी दे सकती हैं। तो हम दोनों की एग्ज़ाम्पल करेंगे और इंशाल्लाह लास्ट में मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने अभी उसे जो है सीखा है या नहीं सीखा। और आखिरी बात यह है कि आपने सबसे पहले pH को मालूम करना है। अगर इस तरह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, pH आप क्यों मालूम करेंगे, ताकि हमारे पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है उसको वो मालूम हो जाए। उसको क्यों मालूम करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन मालूम हो सके। यानी pH निकालेंगे तो आप इजीली हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो आप इजीली OH निकाल सकते हैं। और आखिर में अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को बाद हर आने वाली न्यू वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमें दिया हुआ है कि POH इज़ इक्वल टू 3 और आप क्या मालूम करें, OH जो है उसको मालूम करें कि वो कितना होगा इस सॉल्यूशन में। तो उसका हमें कोई पता नहीं है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास फार्मूला है कि pH प्लस POH इज़ इक्वल टू किस चीज़ की, 14 की। pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। इसके बाद अगर आप लोग गौर करें, POH की वैल्यू दी हुई है, तो pH आप क्या करें, pH मालूम करें। सबसे पहले pH मालूम करना है। pH इज़ इक्वल टू प्लस POH की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 को टाइप करते हैं, इज़ इक्वल टू 14। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, pH जो है उसी तरह लिखना है। pH इज़ इक्वल टू 14 -3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे ये प्लस में आ जाता। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको इससे माइनस करना है और pH जो है हमारे पास कितना आता है, हमारे पास pH आता है 11। कितना आता है, 11 आता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो है आप लोगों ने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को मालूम करना है। उसको मालूम करेंगे तो OH जो है उसको आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -pH
यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और यहाँ से यहाँ पर जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कट हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म होगा। तो हमारे पास इज इक्वल टू लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, डिवाइडेड बोथ साइड ऑन नेगेटिव एंटी लॉग। यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे, ए मीन्स एंटी और लॉग। यहाँ पे ए मीन्स एंटी और लॉग, ANTI इसकी स्पेलिंग है ANTI। तो आप लोगों ने पेपर में पूरा लिखना है ANTI लॉग। तो एंटी लॉग जो है इस लॉग को ख़त्म कर देगा, और ये लॉग जो है ये बेस में कन्वर्ट होगा। बेस हमारे पास 10 आएगा, 10, और ये इसका पावर बन जाएगा। तो 10 माइनस pH इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रह गया। तो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकल आया। हाइड्रोजन को इस तरफ कर दे और 10 की पावर माइनस pH जो है pH को हमने यहाँ पे निकाला था, वो 11 आया था। अब हम माइनस pH की जगह हम 11 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमारे पास कितना आया, -11। अब हमें पता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हाइड्रोजन ज़रब OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। अब आपने इस फार्मूले को यहाँ पे टाइप करनी है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़रब OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। इसके बाद हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमें मालूम है कि 10 की पावर -11 है। तो यहाँ पे ये लिखे 10 की पावर -11, और यहाँ पे OH लिखे, OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। अब OH को उसी तरह लिखे और वहीं पर लिखे, और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या है, 10 की पावर -14 है। तो ये यहाँ पे ज़रब में है, यहाँ पे लाएंगे तो बटे में आएगा। यहाँ पे 10 की पावर -11 आ गया। अब इस 11 को आपने ऊपर करना है, ऊपर करेंगे तो यहाँ पे नीचे माइनस में है, ऊपर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 को हम एक जो है कॉमन लेते हैं, 10 की पावर -14 प्लस 11। इसके बाद OH हमारे पास कितना आता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिलिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको जब आप माइनस ज़रब प्लस माइनस यहाँ पे 14 से 11 जो है निकालेंगे तो क्या आता है, हमारे पास 3 आता है, -3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का इंसा है ये बड़ा है इससे। तो यहाँ पे हमारे पास, तो इसलिए हम माइनस को उसी तरह लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे, लेकिन इससे ये माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आया। क्योंकि यहाँ पे हमसे मांगा है कि pH इतना है और OH आप मालूम करें, तो आप लोग इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को POH की वैल्यू किस चीज़ में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ POH इज इक्वल टू A6.70, और आप लोग क्या करें, OH जो है उसको मालूम करें। तो ये हमारे पास मालूम नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, पहले pH निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 14। तो POH तो हमें दिया हुआ है 6.70। pH हमारे पास कितना आएगा, प्लस 6.70 इज इक्वल टू 14। pH हमें उसी तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू 14 माइनस 70। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में आएगा। तो pH हमारे पास आएगा, pH इज इक्वल टू 6 से जब 14 से जब 6 निकालेंगे तो 8 आता है। 8 से जब 70 जो है निकालेंगे तो हमारे पास आता है 7.30। इसके बाद हमें मालूम है कि pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव जो है उसको मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस pH इज़ इक्वल टू, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस जब माइनस के साथ ज़रब खाता है तो ख़त्म हो जाता है। और हमारे पास क्या रह गया, log हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, डिवाइडेड एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ए मीन्स एंटी, एल मीन्स लॉग, एंटी लॉग। अगर आप लोग पेपर में करना चाहते हैं तो आप एंटी जो है पूरा लिखिए, ANTI एंटी। तो ये एंटी लॉग इस इस लॉग को कहा जाएगा, ये ख़त्म कर देगा। और ये लॉग जो है एंटी लॉग जो है ये बेस में कन्वर्ट होगा। तो बेस हमारे पास क्या होगा, 10। और ये जो है ये इसकी पावर बन जाएगी माइनस pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसके बाद हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को इस तरफ करना है और 10 की पावर माइनस pH को इस तरफ लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को इस तरह लिखना है, इज इक्वल टू 10 जो है pH हमने कितना निकाला था 7.30। तो यहाँ पे माइनस 7.30। अब जो है OH हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़रब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल टू है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। अब यहाँ पे जो है हमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो मालूम हुआ, यहाँ पे हमने लिखा है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 7.30। OH कंसंट्रेशन उसी तरह लिखते हैं, इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, OH को उसी तरह लिखना है, इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। और ये यहाँ पे ज़रब में है तो यहाँ पे जब इज़ इक्वल टू की इस साइड पे लाएंगे तो ये बटे में आएगा। तो 10 की पावर माइनस 7.30। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। और इस 10 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो OH कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 प्लस 7.30। तो OH हमारे पास आ गया, इसका आंसर अभी जो है निकल आएगा 10 की पावर
14 से जब 7 निकालेंगे तो 7 बचता है। 7 से जब 30 निकालेंगे तो 6 पॉइंट कितना आता है 70। ये हमारे पास आंसर निकला है। तो आप लोग जो है इजीली OH कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को POH की वैल्यू मालूम हो। तो इस तरह न्यूमेरिकल आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा है और आप लोगों को ये फार्मूले याद होनी चाहिए, फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ। POH इज़ इक्वल टू 2 और POH इज़ इक्वल टू 1.90। आप लोग क्या करें, OH जो है ये मालूम करें। ये हमें मालूम नहीं है तो आप लोग खुद इसको मालूम करें। आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर जो है इजीली सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।